गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी का वीडियो के आंसर की आ चुकी है। डिफरेंट टाइप की उसमें पोस्ट रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए वो हुए आपके 1,46,000 के आसपास। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से सबसे पहले मोटा मोटी तौर पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाऊं, उसके बाद मैं कट ऑफ पर आऊंगा। पेपर का एनालिसिस आपने आंसर की बात देख लिया होगा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग करने के बाद। ठीक है। जो आपके रॉ स्कोर है उसके बाद की कौन सी शिफ्ट में ज्यादा इंक्रीमेंट होने वाला है, या फिर मैं कहूँ कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तीनों शिफ्टों का, जो 4 दिसंबर को और फिर 5 दिसंबर को, दोनों शिफ्टों का बताऊंगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से मैं सारी चीजें, और प्लस मैं अकेला ही नहीं हूँ, हमारी कोचिंग में हमारे जो भी, ऐसा नहीं कि मैंने खुद एग्जाम दिया है जा करके। और मैं उत्तराखंड की जनरली तैयारी नहीं करता हूँ, तो क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दिया, तो मैं वो भी आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 1,46,000 स्टूडेंट्स इसमें अपियर हुए जिन्होंने परीक्षा दी है। अब कट ऑफ बनेगी, तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है आपसे, मेरी जितनी कट ऑफ की वीडियोस आती है मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर के लेवल पे कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ नीचे रहेगी या फिर बहुत ज्यादा हायर साइड जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे। आप चाहे 10 लाख बच्चे बैठा लो, चाहे 50 लाख बैठा लो, अगर आप पेपर का लेवल अच्छा रखते हैं तो आपकी कट ऑफ हमेशा डाउन साइड रहेगी। लेकिन आप पेपर पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रख देते हो, तो पेपर की जो हमेशा, मतलब जो आपकी कट ऑफ है वो हायर साइड जाएगी, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स अच्छा खासा स्कोर गेन कर लेते हैं। लेकिन अगर पेपर का लेवल अच्छा खासा होता है तो उसमें नीचे रहती रहती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप इसको गणित को समझते हैं कि क्या है। सबसे पहले 1,46,000 में से देखिए, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स इसमें होंगे जो 20 से 30 हजार स्टूडेंट जो फ्रेशर होंगे। फ्रेशर होंगे क्योंकि ये जनरली मैंने दिया है, मैंने फर्स्ट टाइम उत्तराखंड का एग्जाम दिया है ये। और मैं खुद इस चीज को समझ सकता हूँ कि जो फर्स्ट टाइमर होता है वो उत्तराखंड में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने खुद फेस की ये चीजें। मेरे साथ वाले और भी हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है। तो इन चीजों को फेस करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि पेपर का लेवल जिस टाइप से हम सोचते हैं, जो देखते हैं, वो दौर नहीं है आज का कि आप परीक्षा वाणी पढ़ लो और आप उसमें से 100 में से 100 कर लो। परीक्षा वाणी अच्छी बुक है, विंसर है, और भी डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं जिनसे आप प्रिपरेशन करते होगे। और जो इंडियन, सॉरी इंडियन कह रहा हूँ, जो आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री के लिए अलग से दे रखी है बुक्स, उनको पढ़ते होगे। तो देखिए, इन बुक्स को करना 2-3 महीने में रेडी करना एक बिग टास्क है। लेकिन अगर हम एक एवरेज स्कोर की बात करें तो एक जर्नली जो फर्स्ट टाइमर है और अच्छा खासा उसके ऑल इंडिया तैयार भी है और रीजनिंग सही है, हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ लेता है, तो 50% के आसपास वो कर ले जाएगा खींचतान के। वो भी बहुत अच्छा पढ़ने वाला है तो। लेकिन अगर उत्तराखंड कहें कि हम 2-3 महीने में खत्म करके एकदम हीरो बन जाए, तो वो एकदम इजी टास्क नहीं है। तो देखिए, जो बिगिनर्स हैं उनका स्कोर कहीं डिफरेंट, मैं कह सकता हूँ कि डिफर रहा होगा। और डिफरेंट कैसे रहा होगा, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है वो इस टाइप से था कि जो जिन्होंने 2 महीने 3 महीने तैयारी की है ओनली, तो उनके लिए तो इजी नहीं होगा इस एग्जाम को क्रैक करना। जो 2 साल 3 साल से कर रहे थे उनका भी अच्छा नहीं हुआ है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन जो मेरी नॉलेज में हैं, और कुछ टीचर भी हैं ऑलरेडी जो मेरी नॉलेज में हैं, जिन्होंने बताया है कि अच्छा पेपर, मतलब इतना अच्छा पेपर नहीं आया है कि बहुत बढ़िया स्कोर्स में गेन किया जा सके। जैसा कि कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के कि 70 प्लस 72 प्लस। आपने मैंने पोल जनरेट करवाया, तो पोल जनरेट आपने देखे भी होंगे। उसमें स्टूडेंट्स ने जनरली, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने, जो मैं जानता हूं, क्योंकि पोल ये इतने ज्यादा अप टू द मार्क नहीं होते कि इनकी एक्यूरेसी हम ऐसा मान लें कि 90% से ऊपर होती है। इनकी एक्यूरेसी 50% ही मान के चली जा सकती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जितने भी लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो जो पहले फर्स्ट टाइमर होते हैं वो क्या हाईएस्ट वाले पे टिक करते हैं। तो उसमें देख के लगता है कि यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और इसी के बीच में हमें पता नहीं लग पाता कि ये क्या चल रहा है। सही है। तो देखिए, पेपर सच में डिफिकल्ट था। और ऐसा पेपर जो कि मैंने अभी तक उत्तराखंड के पेपर्स जो हुए हैं उनसे कंपैरिजन आप कर लो, उन पेपरों से कंपैरिजन कर लो। वीडियो का एक बार जो आपका लीक हुआ था दोबारा पेपर, वो सच में डिफिकल्ट था, लेकिन ये भी कम डिफिकल्ट नहीं था। इस पेपर को इजी नहीं कह सकते, इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट की ही साइड ही कहा जाएगा। इसको इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते, पेपर को बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि वनडे एग्जाम है। इसी में, सॉरी, इसी में आपको आर्य पार करना रहता है। आप इस चीज को समझ लें क्लियरली। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स इस चीज को सोच के बैठे हैं कि भाई मेरिट 70 प्लस जाएगी, दूसरे चैनल वाले ये बता दे रहे हैं, दुनिया भर के चैनल उत्तराखंड के हैं जिनके मेरे ख्याल से 1 लाख सब्सक्राइबर से ज्यादा होंगे, 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उनके पास क्या है कि क्योंकि
वो उधर से स्टडी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज को सही मान के बैठ जाते हैं। और फिर जो एग्जाम नहीं देते हैं टीचर्स, वो यूट्यूबर्स, वो भी जाकर के इस चीज को बोल देते हैं। भाई एक बार मैदान में उतर के देखो, पेपर दे के देखो, आपको पता चलेगा। ये जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ ये इतना इजी पेपर नहीं है, ठीक है। इस पेपर का लेवल ऐसा नहीं है कि ये इतनी आसानी से हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये पेपर इतना आसान है? इसमें मेरे खुद दो तीन जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम से उत्तराखंड के, उन्होंने भी दिया है। उन्होंने खुद 70 के आसपास स्कोर किया है इतने टाइम तैयारी करने के बाद। तो वो कैसे इस चीज को, मतलब आप सब ऐसे बोल देते हो 70 प्लस मेरिट चली जाएगी, या मान लिया इतना इजी पेपर था, तो वो समझ में नहीं आता ना। एक देखिए क्वेश्चन पेपर आता है जनरली वन लाइनर आता है कि आपको टू द पॉइंट पूछ लिया गया जी, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, जी संविधान के इस अनुच्छेद में क्या है, जी मान लिया जी आर्टिकल 32 किसके लिए बोला गया है, ठीक है। तो वो बेसिक सी है। लेकिन आप फैक्चुअल जब पूछते हैं कोई चीज तो बहुत ज्यादा डीप हो जाती है। वो बनो वाला देख लो, वो 101 जिसमें संविधान संशोधन है, और उसके बाद 279 है जो आपका जीएसटी से रिलेटेड है, उस उसे देख लो। तो वो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चन है। और उसके बाद वो बागानी वाला देखो, गार्डनिंग जो शुरू हुई थी, वो मतलब बहुत ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इतना इजी नहीं था। आपको हर कोई, आप कहते हो कि 8-10 क्वेश्चन तो आते ही हैं डिफिकल्ट। भाई 8-10 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं माना, पर फैक्चुअल क्वेश्चन ये यूपीएससी या फिर पीसीएस के ऊपर बेस्ड करता है। कि मान लिया मैक्सिमम पेपर मैंने ऐसे देखे हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। ऐसा वनडे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, नहीं आते हैं। पेपर सेट करने वाले को मेरे हिसाब से तो ये पेपर सेट करना आया नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं शायद आपको ये मिसगाइड कर रहा हूँ, लेकिन पेपर इस टाइप से नहीं बनता है। क्योंकि जो पेपर का लेवल अच्छा है, लेकिन जो इन्होंने हिंदी सही पूछी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आप देखोगे रीजनिंग का लेवल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर आप उत्तराखंड और ऑल इंडिया जीके को देखो, ऐसी पूछ रही है। आप एटलीस्ट इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप क्या हिस्ट्री, उसको थोड़ा सा सही से तो पूछिए। वो सही से पूछे ही नहीं गए हैं। आपका जो उत्तराखंड जी के, जनरली वो ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो फैक्चुअल बेस्ड पर हैं। बाकी बहुत सारी चीजें जो थी, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है इसमें, 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही इजी लगे होंगे, और आपने उन 20 क्वेश्चन जो इजी हैं उनके बेस पर आप कह रहे हो कि पेपर इजी था। पर ऐसा नहीं होता कभी भी। पेपर का ओवरऑल लेवल देखा जाता है, ठीक है। मैंने 32 क्वेश्चन 5 के सेकंड शिफ्ट में निकाल के रखे हैं, वो मेरी वीडियोज में जाके देख सकते हो। 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में ही डिफिकल्ट थे। एक वो प्रधानमंत्री वाला आया था कि रोड, हर कोई जानता है कि बीजेपी रोड बनाने के लिए जानी जाती है, तो बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है जानते हैं। पर आज के दौर में कौन इतना ज्यादा ध्यान रखता है भाई इस चीज को? अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आज का बच्चा कौन पढ़ता है, बताओ? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये फैक्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन इतने इस पे आए। उसके बाद उत्तराखंड जीके और ऑल इंडिया जीके काफी फैक्चुअल बेस्ड थी, और इसमें कुछ मतलब ऐसा पेपर नहीं था कि हलवा कहा जाए। अच्छा खासा लेवल रहा था। और आपने आंसर की देखी भी होगी। अब स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 50+, 55+, 60+, 66+, 70+ भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा। 80+ भी होंगे, मैं नहीं मना करता। लेकिन 2-4 के सिलेक्शन पे नहीं होता ना। 800+ पोस्ट है तो ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। और फिर उसके बाद इसमें देखो डिफरेंट पोस्ट हैं, जिसमें ट्रिपल सी है, उसकी उसकी कट ऑफ कुछ डाउन साइड जाएगी। जिसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा था, जो ओपन थी उस वीडियो के लिए, उसमें ज्यादा जाएगी। सॉरी। तो जिस पे ट्रिपल सी था उसकी कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन जिस पे ट्रिपल सी था उसकी कट ऑफ कुछ कम रहने वाली है। अब ट्रिपल सी का देखिए, एक तो यह है कि भैया ट्रिपल सी का वो जिसके पास ओ लेवल है, ट्रिपल सी है या बीसी है, जिसके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स है, उससे कोई जरूरत नहीं है ट्रिपल सी की। एक चीज समझ लीजिए, ट्रिपल सी वालों को शायद ये कंफ्यूजन भी था। अगर बीसी का कोर्स कर रखा है, या बीटेक सीएस से कर रखा है, या आईटी से कर रखा है, तो उसको ट्रिपल सी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें डिफरेंट टाइप की पोस्टें हैं, तो कट ऑफ भी डिफरेंट ही जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसकी कट ऑफ सेम चली जाएगी। हर किसी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट्स ने केवल उसी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल किया हो सकता है उसने दूसरी पोस्ट के लिए ना फिल किया हो, क्योंकि उसमें प्रेफरेंस मांगा था कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें टिक करते रहे कि मैं ये भर रहा हूँ, ये भर रहा हूँ, ये भर रहा हूँ। तो ठीक है, उस हिसाब से आपकी कट ऑफ भी डिफरेंट जाएगी। तो ऐसे ही गर्ल्स में, बॉयज में ये डिफरेंट रहने वाली है कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। पेपर का लेवल अब मैं आपको बता दूं कि कौन सा पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे वो किस शिफ्ट को मिलने वाले, 100% लिख के ले लीजिए इस बात को। 5 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड थी, सेकेंड शिफ्ट। उसमें हर मैं मेरा मानना यह है कि 5 से 6 मार्क्स का उसको फायदा मिलेगा 100%। 5 से 6 मार्क्स का 100% एडवांटेज होगा उस स्टूडेंट्स को।
5 से 6 मार्क्स का एडवांटेज 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट वाले को एडवांटेज रहेगा। आप कहोगे कि आप कैसे कह सकते हो? आप अगर मेरा यकीन नहीं करते हो तो आप पेपर उठा लो, मैच करा लो, या आप खुद सॉल्व कर लो। आपने जो दिया है और एक ये वाला पेपर है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा होगा कि हाँ मैं ऐसा कह रहा हूँ तो ठीक है। अब बात आती है कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो देखिए, इसमें पोस्ट डिफरेंट टाइप की हैं, और किसी को प्रेफरेंस दिया, किसी ने किसी को प्रेफरेंस दिया है, तो जनरली कट ऑफ एक पर नहीं आएगा, इसमें अलग अलग जाएगी। अब कितने मिनिमम सेफ स्कोर रहने वाला है मैं वीडियो के लिए बता दूं, वीडियो के लिए जनरली मैं इसी को लेकर के चल रहा हूं। लेकिन आप कहेंगे कि भाई कैसे इतना पॉसिबल है? तो देखो, नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले की कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, इस चीज को समझ लो आप। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी, ये मेरी बात आप लिख के ले लो। नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इसका सीन क्या रहेगा। मैं पहले बॉयज की बताऊंगा, मेल में बता रहा हूं सबसे पहले। ठीक है तो देखो, जर्नल में अगर कोई लड़का है तो उसकी, लड़कियों की मैं अलग से बताऊंगा डिफरेंट। लड़कों की कट ऑफ क्या रहेगी मैं वो उसकी बात कर रहा हूं पहले। लड़कों में जनरल में अगर किसी लड़के के 66 प्लस हो जाएंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, 66 प्लस पर। ओबीसी में अगर किसी लड़के के 63 प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा उसका सिलेक्शन। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस है, इसका 64 प्लस पर हो जाएगा। देखिए, 63 64 के आसपास ही रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर का अंतर रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स एससी का है, एससी के स्टूडेंट्स के अगर मार्क्स 58 प्लस हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहा हूँ ये सारा स्कोर, नॉर्मलाइजेशन के बाद 58 प्लस है तो हो जाएगा। एसटी में 52 प्लस होंगे तो लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, एसटी में 52 प्लस पे। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको बता दी है कट ऑफ। ठीक है, बॉयज के लिए। अब मैं बताता हूँ फीमेल के लिए, लड़कियों के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो गर्ल्स का अगर स्कोर आपका 62 प्लस रहेगा जर्नल में, फीमेल का बता रहा हूँ 62 प्लस पे लड़की का सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर है ये, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। अगर किसी लड़की का ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आपका 58 प्लस है, 58 प्लस किसी लड़की के बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो उसका हो जाएगा। ऐसी अगर लड़की कोई एससी की है, एससी की लड़की के आपके 52 प्लस पे हो जाएगा, और एसटी की लड़की है तो 48 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्कोर रहने वाला है। देख लिए आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने आप अलग अलग कैटेगरी की तो मैं बता नहीं सकता कि वीडियो में भी, वीडियो में, पर ये इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। आप लिख के ले लीजिए, जो मिनिमम कट ऑफ रहेगी यही रहेगी। अब इससे ज्यादा बढ़ेगी कट ऑफ तो वो आपका डिपेंड करेगा कि जो इसकी अच्छी पोस्ट है उस पर एक बार को हो सकता है, चांस है मोस्ट प्रोबेबली कि 65 प्लस से 70 के बीच में चली जाएगी कट ऑफ। पर 65 से 70 के बीच हाईएस्ट मार्क्स होंगे जिनकी कट ऑफ जाने के चांस होंगे। 65 से, वो भी जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, 65 से 70 के बीच में मैक्सिमम कट ऑफ वेरी करेगी, इससे ज्यादा वेरी नहीं करेगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई कट ऑफ इससे ज्यादा भी इधर उधर डिफर कर सकती, तो नहीं करेगी, इतना ही वेरिएशन आएगा 5 मार्क्स का, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। और ये मैं तब ले रहा हूँ कि जब पेपर का लेवल इतना अच्छा सेट होने के बाद और आपका नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा हो जाए उसके बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता जो मैंने स्कोर आपके साथ शेयर किया है इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है। आप क्या सोचते हैं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट तो करते ही हैं, साथ ही में मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई ये आपने पेपर नहीं दिया है, आपको क्या पता है। देखिए, मैं भी काफी टाइम से पेपर्स दे रहा हूँ, उत्तराखंड का पेपर, ये वीडियो का मैंने भी दिया है, एनालिसिस मैंने भी किया है अच्छे से। ऐसा नहीं मैं अकेला ही हूँ एनालिसिस करने वाला, पूरी टीम है हमारी, साथ वाले भी हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो डेटा शेयर हो रहा है आप भी एट लास्ट में देख लेंगे कि मैंने जो भी एनालिसिस किए हैं कितने ऑथेंटिक हैं, कितने जेन्युइन हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।